राधा रमन लाल की जय। जय गौ श्री राधा रमण विजयते। आप सब कैसे हैं? होप आप सब अच्छे होंगे। आज एक नई एनर्जी के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में ग्रैटिट्यूड अबंडेंस लाइफ, जिसमें हम भगवान जी का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें लाइफ में बहुत कुछ दिया है। उन्होंने हमारी क्षमता से बढ़कर हमको सब कुछ दिया है। देखिए, हम जब सुबह उठते हैं हमें एक अच्छा दिन मिलता है। हम जब भोजन करते हैं तो हमें अच्छा भोजन मिलता है। हमारे परिवार में सब हमें हेल्प करते हैं और एवरीबडी इज़ लविंग अस। एंड ये उन्हीं का प्यार है। ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने भगवान जी को अपना समर्पण कर देंगे। ठीक है, देखो, जैसे आप जिस भी भगवान जी को मानते हो ना, आप उनको समर्पित हो जाओ। उनसे ये कहो कि हाँ भगवान जी, आप जो भी कराएंगे, जो भी करा रहे हैं, ये सब कुछ आपकी ही कृपा है, आपके ही कारण हो रहा है। आप ही देखो अब हमारा सब कुछ। ठीक है, देखिए, आज हम बात करेंगे पॉजिटिव वाइब के बारे में। अरे, हम मैनिफेस्टेशन तो सीख रहे हैं। पॉजिटिव वाइब्स क्या होती हैं? देखो, पॉजिटिव वाइब्स का मतलब है वाइब्रेशन, जो है पॉजिटिवली वाइब्रेशन। पॉजिटिव मतलब जब हम अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, दैट इज़ पॉजिटिव। अगर हम दूसरों की मतलब पीछे से गाली देंगे, उनके बारे में बुरा बोलेंगे, उनकी मतलब पीठ पीछे उनके बुराई करेंगे, तो ये आ गई नेगेटिव थिंग में। अब आपको क्या करना है, या तो आप नेगेटिव में रह जाइए या तो पॉजिटिव में रह जाइए। सबसे अच्छा मेथड तो यही है कि अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं ना, वो पॉजिटिव होता है। क्योंकि ये गोल है ना, बिल्कुल धरती, जो आप किसी के साथ सोचते हैं, जो करते हैं, वो वापस आपके पास ही आते हैं। इसीलिए कहते हैं अच्छाई कर और कुएं में डाल। क्योंकि अल्टीमेटली जो आप कर्म कर रहे हैं वो आपको ही भोगने पड़ेंगे या आपके पास ही वापस आते हैं। इसीलिए सबसे पहली बात है, हम किसी भी इंसान का दिल ना दुखाएं। हमेशा उनके हर काम में उनकी पॉजिटिविटी को ढूंढना स्टार्ट कीजिए। जैसे सपोज कीजिए आप कहीं जा रहे हैं और किसी भी चीज़ से, किसी भी रीज़न से आप क्या हो रहा है, आपको डिले हो जा रहा है, आप लेट हो गए और आपको टाइम पे बस ना मिल पाई, तो इस केस में आप किसी दूसरे पे गुस्सा करने की बजाय यदि आप भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक यू भगवान, ना जाने आपने कौन सी मुसीबत टाल दी, है ना। कुछ भी, यानी आप इतने सारे मतलब चीज़ें देखते हैं, इंस्टेंट देखते हैं कि देखो 1 मिनट में क्या हो जाता है। तो अगर कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी होती हैं तो आप हमेशा बिलीव रखिए कि कुछ भी नहीं, बस सब कुछ ठीक है। मुझे ना बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में। देखो, सबसे पहले तो एक तो ये अच्छी बात होती है कि जब हमारे पास कुछ खाली टाइम है, हमें अपनी सेल्फ पे काम करना है। देखिए, हम सब पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, सब जगह जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सिक्योर होते हैं। हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि हम पैसे कैसे कमाएं, हम अपने परिवार को कैसे स्ट्रेंथन करें। बट कहीं ना हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो लैग कर जाती हैं। मेरा ये चैनल बनाने का मोटिव यही है कि इस संसार में इतनी सारी वाइब्रेशंस हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ कैसी हैं तो कुछ कैसी हैं। बट अगर जिस तरह से पॉजिटिव लोग मिलकर अगर पॉजिटिव चीज़ें ही स्प्रेड करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। यानी कि किसी भी इंसान के बारे में आप कभी भी बुरा मत सोचें। जैसे कि अगर आपके साथ कोई इंसान बुरा कर भी रहा है तो भी आप उसको भगवान जी को अर्पित कर दो कि भगवान जी, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, बट मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, ऐसा क्यों है? तो आप ये बोलना बंद कर दीजिए और कहिए, भगवान जी धन्यवाद, आपने मेरे साथ जो भी किया, मेरे साथ जो भी गलतियां हुई, जो गलतियां मैंने की, उनसे मुझे एक सीख मिली। आगे मैं वो चीज़ रिपीट नहीं करूँगी। और उसके साथ ही आप आगे बढ़ने की ओर भगवान से प्रेरणा लीजिए कि भगवान जी, मुझे आप मार्गदर्शन करिए, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं क्या करूँ, मुझे आप हेल्प करिए। तो आपने ना थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ भी आपके साथ अच्छा हो जाए ना, आप हमेशा भगवान जी को थैंक यू ज़रूर बोलना। थैंक यू बोलना और उनको खूब शुक्रिया अदा करना कि देखो भगवान जी, आपने मुझे इस धरती पर भेजा है, आपने किसी ना किसी रीज़न की वजह से मुझे यहाँ भेजा है, तो मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचूं। और सब देखिए, जैसे आप
पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव बातें करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जब आप खुश रहना स्टार्ट करेंगे ना, तो जो खुश होता है ना उसके पास सब कुछ आता है। अब सपोज करिए आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आपका कोई दोस्त है, अगर वो हमेशा रोता ही रहता है, तो आप क्या देखेंगे? एक बार आप उसको मनाएंगे, दूसरी बार मनाएंगे, तीसरी बार आप क्या बोलेंगे? रहने दे यार, ये ऐसे ही रोता रहता है, ये ऐसा ही है, छोड़ परे, कोई फायदा नहीं उसको बोलने का, ठीक है। तो ये हो जाता है। इसके अपोजिट अगर क्या हो जाता है कि आपका जो दोस्त है वो हंसता रहता है, इनफैक्ट जो रो रहा है उसको भी हंसा रहा है, ठीक है, और आपको हमेशा आगे बढ़ने की ओर मोटिवेट करता है और अच्छी अच्छी बातें करता है, तो आपको क्या लगेगा? यार यार इसके पास बैठते हैं, देखा ना, ये दिल खुश कर देता है, देखा ये माहौल खुश कर देता है। तो ये बात होती है, पॉजिटिव वाइब ये होती है। कोई भी आपका कुछ बुरा करे ना, तो उसको भगवान को बोलना, भगवान जी देखो इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, अब आप अपने आप देख लेना, ये मैंने आप पे छोड़ दिया है, बाकी का काम मेरा है कि मैंने उसकी तरह नहीं बनना है, जो मेरी नेचर है वो मैंने रखनी है अपनी तरह। अपनी नेचर कैसी रखनी है? हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचना है, अच्छा सोचेंगे तो अच्छे लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे, अच्छी वाइब्स ही अट्रैक्ट होंगी। इसको कहते हैं वाइब्रेशन। देखिए अब एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। आपने कई बार नोटिस किया होगा, आप कई लोगों से बात करते हैं, ठीक है, कई लोगों से बात करते करते आपका ये मन होता है कि यार ये मुंह या तो बहुत मिट्ठू बन रहा है, पर अंदर से ये मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता है। ये हो जाता है, ये नॉर्मली आप सोचते होंगे, ठीक है, ऐसे सोचते हैं। पर बहुत टाइम, इसको बोलते हैं हम इंटेंशंस। ये इंटेंशंस हमें कहाँ से आती है? ये भगवान ने हमारे को अंदर से बहुत ज़्यादा पावर्स दे रखी हैं जिसका हमें यूज़ करना नहीं आता, और इसको अगर हमने यूज़ करना होगा तो क्या होगा? देखिए भगवान जी है ना, भगवान जी को बोलता है अनंत, सच्चिदानंद, परमात्मा, है ना, और जो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, और वो क्या है? अनंत हैं। उनमें उनमें देखो शांति कितनी सारी कूट कूट कर भरी है, सागर है, महासागर है, वो पीस उनमें है, आनंद उनसे मिलता है। तो ये आनंद है क्या? भगवान जी सच्चित आनंद है, सच्चाई है। अगर हम उसको सच्चाई में अपना चित्त लगा देंगे तो वही हमारा आनंद है, जो दूसरों के बारे में कभी बुरा सोच ही नहीं सकते। देखिए भगवान जी ने तो उन लोगों को भी तारा है जो भगवान जी के खिलाफ थे, उनके दुश्मन थे। जैसे श्री कृष्ण भगवान जी आए तो कंस उनका स्वयं का मामा कितना बड़ा राक्षस, अपने ही भांजे को नहीं बख्श रहा है। हाँ ये पता है कि इन्होंने इन्होंने उनको मारना है या कंस का वध करना है, तो कंस को तो अपनी जान प्यारी थी, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये भगवान है कि कौन है, उनको तो ये दुश्मन के रूप में नजर आए। अब वो दुश्मन के रूप में नजर आए तो क्या हुआ? दुश्मन के रूप में नजर आए तो उन भगवान ने तब भी उनको तारा, उन्होंने उनको जरूर मारा पर साथ में उनको सबसे पहले अपना वैकुंठ धाम दिया है। तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं ना कि कोई कोयल है, ठीक है, वो फ्रूट वो किसी आम के पेड़ के पास जाएगी, तो वो सबसे पहले क्या करेगी? जो पके पके आम है उनको वो खाएगी, उनका रस लेगी। आप ऐसे बन जाओ एक आम की तरह, मीठे रसीले आम की तरह। अगर आपको कोई पत्थर भी मारे ना तो आपके मुंह से शहद ही निकले, उससे क्या होगा? क्या पता आपके उस मीठा बोलने से किसी के मन का, हृदय का परिवर्तन हो जाए। तो इट इज़ वेरी बिग थिंग फॉर यू, क्योंकि आपने किसी के मन को बदल दिया है। अगर बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े, हमने उंगली माल वाली कहानी सुनी है ना, जो हमारे को 6th क्लास में थी, मेरे को थी 7th में या 6th में ऐसी थी। तो उसमें क्या होता है? वो डाकू था, जब वो किसी संत की शरण में जाते हैं तो क्या हो जाता है? वो बहुत खतरनाक डाकू था। उसने अपने गले में वो उंगलियां जितने लोगों की काटी होती थी उसकी एक माला बनाई थी कि मैंने इतने लोगों को काटा है, मारा है, चोरी के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो फिर क्या हुआ? जब वो संत के आश्रय में आए तो वो संत महान को नहीं डरा पाया और क्या हो गया? उनके शिष्य बन गए। तो पॉजिटिव चीज़ों का यही होता है ना, कि जितनी भी बुरी पावर्स होती हैं ये थोड़े टाइम के लिए पनपती हैं, बट एंड रिजल्ट क्या होता है? एंड रिजल्ट में
जो लोग भक्ति करते हैं, जो लोग भगवान को अपना मानते हैं, जो हमेशा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, जो हमेशा भगवान को थैंकफुल रहते हैं, उन्हीं के साथ हमेशा अच्छा होता है। जैसे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं ना कि जो बुराई होती है वो थोड़ी देर के लिए पनपती है। आपको ऐसा लगेगा कि वाह वाह ये एक दिन में राजा बन गए या रंग रंग से राजा बन गए, बट अल्टीमेटली सच्चा सुख तो वही है ना, जब आपको अच्छे से भोजन पच जाए, अच्छे से नींद आ जाए, जितने में आपका गुजारा हो जाए वो ठीक है। मतलब ये क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं ताकि आप संतोष की भावना को उजागर कर सकें। जितना ज़्यादा आप संतोष में रहें, संतोष क्या होता है? जितने ज़्यादा आप खुश रहेंगे, आपको लगेगा कि मेरे पास पर्याप्त है, जितना मुझे चाहिए मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि ये इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो मैं एक टॉपिक से निकल के कितने सारे टॉपिक को मैंने टच कर दिया, मुझे खुद ही नहीं पता अभी, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी। होप आपको ये सब अच्छी लगी हो। अगर आप एक दोस्त की तरह मुझसे कन्वर्सेशन करिए, कोई बात करिए, और मुझे सजेशन दीजिए कि मैंने कैसा बोला, आपको कैसा लगा। इसी के साथ राधा रमन लाल की जय। जय गौ श्री राधा रमन विजय।